नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। कहते हैं कि मेहनत करने वालों को एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही शख्स की जिन्होंने मेहनत की दम पर सफलता की एक नई इबारत लिखी और फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेटर आकाशदीप। आकाश किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बिहार के सासाराम में जन्मे आकाशदीप आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के लिए खेलते हैं और भी कई क्रिकेट लीग में आकाश अपना लोहा मनवा चुके हैं। आइए सीधा उनसे खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले आकाश, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच मैम। मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप आईपीएल खेल के आए हैं, कैसी रही आपकी जर्नी? सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब हम जिस चीज़ को बचपन से देखते हैं और उसे पसंद करते हैं और उस चीज़ को पा लेना, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है ही। तो कहीं ना कहीं ये तो एक अलग चीज़ होती है। और एज ए क्रिकेटर हम अगर एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म से खेल के आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेके आते हैं और उससे सीखते हैं कि हमारे अंदर और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस आईपीएल के बाद मुझे एक एक्सपीरियंस मिला है कि मुझे और क्या इम्प्रूव करना है और मुझे और किस चीज़ पे वर्क करना है। तो मैं उसके बारे में सोचता हूँ। अभी खुशी तो अलग चीज़ है, अभी लाइफ बहुत बड़ी है जी। आकाश, जब आपको पहली बार एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है तो मन में एक तरह का डर रहता है कि व्हाट इफ आप परफॉर्म नहीं कर पाए, तो क्या कुछ ऐसा आपने महसूस किया उस दौरान जब आप आईपीएल खेल रहे थे? थोड़ी सी नर्वस तो मैं था, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि अगर हम किसी बड़े स्टेज पे जाते हैं तो वो आ ही जाती है। बट क्रिकेटर होने एज ए क्रिकेटर हम बहुत सारे मैचेस खेल के वहाँ पहुँचे होते हैं, तो वो सारी प्रेशर जो होती है ऑलरेडी हम झेल चुके होते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उतना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि क्रिकेट में वो प्रेशर ज़रूरी भी है। अगर वो प्रेशर नहीं आता है तो हम उस जोन से थोड़ी बाहर चले जाते हैं। तो उस प्रेशर को भी एंजॉय करना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। थोड़ी सी नर्वसनेस तो होनी ही चाहिए जी। अच्छा, जब आप आरसीबी के लिए खेल रहे थे तो किसी तरीके का प्रेशर आपने महसूस किया? किसी तरीके का प्रेशर था आपके ऊपर? मैं मैच के पहले जब मुझे पता चला कि मैं खेलने वाला हूं, तो मुझे थोड़ी सी प्रेशर थी कि मैं पहली बार इतनी पब्लिक के बीच में खेलूंगा, पूरी इंडिया मुझे, पूरी वर्ल्ड ही देखेगी मुझे। प्रेशर थी। लेकिन टीम में जाने के बाद जैसे विराट भाई थे, हमारे कैप्टन फैब, तो इन लोगों ने जिस तरह से अंदर जाके जो मेरे साथ बातें की, जो चीज़ें बताई, तो कहीं ना कहीं वो मैं प्रेशर से दूर हुआ और मैं एंजॉय किया अपना फर्स्ट मैच। जैसे कि आपने अभी विराट कोहली का जिक्र किया, तो जब आप फील्ड पर गए तो क्या विराट कोहली ने किसी तरीके की स्पेशल टिप्स दी जो आपको फील्ड पर काफ़ी यूजफुल साबित हुआ आपके लिए? बिल्कुल, वैसे तो बहुत सारी बातें होती थी मैच को लेकर, प्लानिंग को लेकर, तो मैं सारी बातें तो नहीं बता सकता। बट उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि तुम जैसे खेलते हुए यहाँ आए हो, तुमको वहीं करना है और इन्जॉय करना है गेम को। तो मैं उस चीज़ों से मेरे ऊपर से जो प्रेशर थी वो काफ़ी कम हुई थी, क्योंकि मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं मैं जो खेल कर आया हूँ वहीं मेरा स्ट्रेंथ है और उसी पे मुझे फोकस करना है, वहीं करना है यहाँ पे। आपकी इस पूरी जर्नी के दौरान आपको सबसे ज़्यादा किसने मोटिवेट किया? सबसे ज़्यादा मेरे लिए मोटिवेशन तो बहुत सारी चीज़ें, मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं स्टार्टिंग पीरियड में जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मेरा स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था बैक में, तो मैं रेस्ट में था। 3 महीने का बेड रेस्ट था मेरा। तो उसके बाद मुझे कॉल आया अचानक से मेरे एसोसिएशन से कि तुम आ जाओ। मैंने बताया भी कि मेरा फ्रैक्चर है, बट उन्होंने मेरे पे भरोसा दिखाया और मैं 1 महीने रिहैब किया। उसके बाद मैं फर्स्ट मैच खेला। फर्स्ट मैच में ही मैंने 50 और 5 विकेट लिया। तो कहीं ना कहीं वो जो मेरा परफॉर्मेंस था मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया क्रिकेट खेलने के लिए। अच्छा, ये थी आपकी वर्क लाइफ। अब बात करते हैं थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। जब आप क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तब आप क्या करना पसंद करते हैं? आपकी हॉबीज़ क्या है? मेरी सबसे ज़्यादा शौक़, मैं गांव से, रूरल एरिया से बिलोंग करता हूं और काफ़ी वो बिहार का एक छोटा सा जगह है। तो मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ है कि मैं लोगों में रहूं, मैं लोगों की जो प्रॉब्लम्स है शायद मैं जितना हो सके उतना उनका हेल्प कर सकूं। तो मैं ज़्यादा कोशिश करता हूं लोगों में रहने का, गांव की चीज़ों को पसंद करता हूं, पहाड़ियों को घूमना पसंद करता हूं। तो मैं जब भी फ्री रहता हूं मैं इन सारी चीज़ों में बिजी रहने को सोचता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि आप बिहारी है और बिहारियों की एक स्पेशलिटी होती है कि जब भी वो बाहर जाते हैं उन्हें बिहारी खाना ही ज़्यादा पसंद होता है। तो जब आप दुबई में थे तो क्या आपने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स फेस की कि आपको बिहारी खाना खाने का मन किया और आपको वहाँ नहीं मिल पा रहा था? ऐसा कुछ एक्सपीरियंस?
वो तो है, बट जब हम एथलीट में आते हैं कहीं ना कहीं एक मुझे हम लोगों को एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करना पड़ता है। तो जो मेरे लिए सूटेबल है, जो मुझे फ़ायदा करता है, तो वही मुझे खाना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से दूर हट के जब हम एक प्रोफेशन में आते हैं तो उन पे फोकस रहता है मेरा कि वो जो डाइट मेरे को सूट करे मैं वही लूँ। अच्छा, आपने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है जिसके बाद आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा बन गई है। तो ये सवाल आपकी फीमेल फैंस की तरफ से है कि आकाश का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता हूँ और अभी इन सारी चीज़ों पे मेरी कोई फोकस नहीं रहती है। मुझे अगर आप इतने ज़्यादा नहीं रहते हैं सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया पर आपकी बातें तो होती है। तो मैं जब एक्टिव नहीं रहूँगा उन चीज़ों पे तो मुझे पता नहीं चल पाता है उन सारी तो बातों अगर को। ये कहा जा सकता है कि आप इस सवाल से आप भाग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भाग नहीं रहा हूँ, क्योंकि जब हम एक स्टार्टिंग पीरियड में होते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं फोकस होता है हमारे टारगेट पे। तो ये जो रास्ते हैं ये भटकाते हैं अभी, तो इधर नहीं फोकस है अभी। मेरा जो गोल है मैं उसके ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ। तो हम ये मान लें कि आप प्रॉपर सिंगल है एंड यू आर नॉट रेडी टू मिंगल। तो चलिए, धन्यवाद, आप बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो ये थे हमारे साथ खास मुलाकात में आकाशदीप। आगे फिर अपनी खास मुलाकात में किसी खास व्यक्ति से रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।